दोस्तों, आज का वीडियो मैं उन सारे युवाओं के लिए बना रहा हूँ जिनकी उम्र 35 साल से कम है और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज का युवा बहुत तेजी से सेक्सुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ रहा है और अपने जीवन को खोखला बना रहा है, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है और साथ में अपने परिवार, अपने माता पिता और समाज और देश का जीवन भी बर्बाद कर रहा है। अब आप ही बताओ कि क्या पोर्नोग्राफी आपके जीवन का कल्याण कर सकता है? आखिर पोर्नोग्राफी आपको खुशी किस तरह से देता है, आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दो। आखिर आप लोगों को सेक्स करना इतना पसंद क्यों आता है? आखिर आप लोगों को पोर्न वीडियोस और नंगी वीडियोस देखने में इतना मजा क्यों आता है? अरे मेरे भाई, जो चीज आपके शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा को, वीर्य को शरीर से बाहर निकलवा देता है, उसी चीज को आप इतना लाइक करते हो। जो चीज आपके मस्तिष्क के विचार को घटिया से घटिया लेवल तक गिरा देता है, जो चीज आपकी पढ़ाई को बहुत ही कमजोर कर देता है, आप उसी चीज को इतना पसंद करते हो। जो चीज आपके मन और आपके आत्मसम्मान को गिरा देता है, आप उससे पसंद करते हो। आप आखिर किस चीज को पसंद करते हो भाई? आज कमेंट में मुझे आप जवाब देकर जाना। अरे मेरे भाई, इसी देश में एक ब्रह्मचारी पैदा हुआ था। उस बंदे का नाम था विवेकानंद जी और विवेकानंद जी डायरेक्टली विवेकानंद जी नहीं बने थे। उनका नाम पहले नरेंद्र था और वही नरेंद्र बाद में विवेकानंद जी बने। वे भी आप लोगों की तरह ही एक युवा थे, मतलब कि उनकी भी उम्र 35 साल से कम ही थी और वे 39 साल की उम्र में अपने शरीर को छोड़े थे और वे ब्रह्मचर्य को फॉलो करके ही इतना महान बन गए कि 300 साल बाद भी हम लोग उनका नाम ले रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं और जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। और एक आप हो जिसका नाम लेना शायद आपके माता पिता को भी पसंद न हो, क्योंकि आपका न विचार ढंग के हैं और न ही आपके काम ढंग के होते हैं। मेरे भाई, एक साधारण सा नरेंद्र नाम का लड़का विवेकानंद जी तभी बन पाया जब वह नियमित रूप से ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में फॉलो किया। और खुद विवेकानंद जी इस बात को अपनी जीवनी में लिखते हैं कि वे 12 सालों तक लगातार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए थे और इसी वजह से उनकी मेधा नाड़ी जागृत हो गई थी और जिसके बलबूते पर वे 500 पेजेस के पुस्तक को मात्र आधा घंटा में पढ़ करके लाइन बाय लाइन याद भी कर लेते थे। और साथ में आपको शिकागो में दिया गया विवेकानंद जी के द्वारा वह ऐतिहासिक भाषण तो याद ही होगा। उस अद्भुत भाषण से अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग हिल गए थे। मेरे दोस्त, वो क्या था मेरे भाई? वह शक्ति सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य की ही शक्ति थी। ब्रह्मचर्य से ही तो वह सामर्थ्य पैदा हुआ था। जब इतना कुछ एक बंदा को ब्रह्मचर्य देता है तो आप दिन रात अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ने में क्यों लगे हुए हो? अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करने में क्यों लगे हुए हो मेरे भाई? इसका मतलब तो यह हुआ कि या तो आपको पता नहीं है कि ब्रह्मचर्य का क्या महत्व होता है, ब्रह्मचर्य से क्या क्या फायदे होते हैं और ब्रह्मचर्य किस तरह से आपको अपने जीवन में आपको लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करती है, कैसे आपके जीवन को अच्छा बनाता है। और या तो आपको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी आप लापरवाह बन करके अपने जीवन को जानबूझ करके बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हो। मेरे दोस्त, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि समय रहते खुद को संभालो। अगर समय रहते खुद को नहीं संभाल पाए ना तो मेरी इस बात को याद रखना कि तिल तिल कर मरोगे और दुनिया का कोई लोग भी तुझे पूछने नहीं आएगा। यहाँ तक कि जिस माँ बाप ने तुझे जन्म दिया है ना, वो भी नहीं। और जिस गर्लफ्रेंड के गुमान में तुम रहते हो ना कि मेरे साथ तो गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ हमेशा रहेगी, विश्वास मानो, वह भी तुझे लात मारकर चली जाएगी और तुम बस अकेले में बैठकर रोगे, तड़पोगे, लेकिन कोई नहीं तुझे पूछेगा। और उस वक्त तुम कहोगे कि भगवान ने तो मेरे साथ अन्याय कर दिया, मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख दिया, मेरे जीवन का दुख का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि इन बातों का आप पर थोड़ा जरूर असर पड़ेगा और आप जरूर ब्रह्मचर्य के प्रति अपने जीवन में सावधान होंगे और आज से ही गंदगी से खुद को दूर करोगे और ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू करोगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अधिक से अधिक युवाओं को और युवतियों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज के समय में ना 95% युवा पोर्न वीडियोस देख रहा है
और साथ में 70% लड़कियां भी पॉर्न वीडियोस देख रही हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।